विजय जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो पूरा का पूरा जो खेल है, अभी भी इसमें केसीआर अपना राग राग लापते हैं, अरविंद केजरीवाल अलग तरीके का राग लाप रहे हैं, ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब तो बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट कर ही दिया है। लेकिन ये ममता बनर्जी के राय से हमें हमें हैरानी क्यों होनी चाहिए? ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने गोवा चुनाव के दौरान ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी लड़ सकती, कांग्रेस पार्टी थी तो हम लड़ सकते हैं, और पूरी मजबूती के साथ गए, बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया और अंत में जीरो नतीजा नजर आया। मेघालय में पूरी पूरी ममता कांग्रेस पार्टी की जो टीम है उसको ही तोड़ ली उन्होंने। तो ममता तो एक तरीके से विपक्षी एकता के साथ नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप कांग्रेस को तोड़ेंगी तो राहुल गांधी आपके प्रति कोई प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ममता टच मी नॉट वाली राजनीति कर रही है, और आज के जमाने में इतना कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है कि टच मी नॉट वाला मामला चल नहीं सकता कि मुझे कोई नहीं छुए और मैं हर किसी का घर तोड़ती रहूं। अगर ममता ने मेघालय के अंदर कांग्रेस का घर तोड़ा और 5 उनके एमएलए जीत के आए, वो सब के सब वही हैं जो कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में आए थे, यानी भगोड़े जीते। अपनी तरफ से तो वो किसी को जिता नहीं पाई। तो फिर ममता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक दूसरा, मुझे लगता है आपने अभी केसीआर की बात की, अरविंद केजरीवाल हुए, मायावती हुई या अखिलेश यादव हुए, ममता हुई, ये सब अभी भी तीसरे मोर्चे के माइंडसेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, जबकि तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये स्टालिन से लेकर नीतीश कुमार से लेकर दूसरे नेता स्पष्ट कर चुके। अभी भी ममता को लगता है कि देवगौड़ा स्टाइल में या गुजराल स्टाइल में या चरण सिंह स्टाइल में या चंद्रशेखर स्टाइल में उनका नंबर लग सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई भी पॉलिटिकल स्पेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। एक और चीज मुझे लगती है कि ममता के रवैये को लेकर, इससे पहले भी वो लोकसभा राज्यसभा में जब धरने प्रदर्शन होते रहे, इवन गांधी जी की मूर्ति के बाद धरना, तो उनके सांसद अलग धरना लगाते रहे। वेल में सब जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो कोई दूसरा नहीं, ये इस तरह की राजनीति में भी वो अपना दिखाती रही है। एक चीज मुझे लगती है कि ममता अपनी पार्टी का राजनीतिक विस्तार बंगाल से बाहर करना चाहती थी, ताकि वो अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करा सके। और लोकसभा चुनाव से पहले उनके पास आखिरी मौका त्रिपुरा का था, आखिरी मौका मेघालय का था। दोनों जगह वो बुरी तरह से चूक गई। अब आगे जितने राज्यों में चुनाव हैं, बड़े राज्यों में, वहां कहीं भी ममता है नहीं। और इसके साथ साथ कुल मिलाकर कहानी आगे ये लगती है कि ममता ने, हो सकता है हताशा निराशा में दिया गया बयान हो, लेकिन कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो हमें कुर्बानी देने की जरूरत है, हमें बलिदान देने की जरूरत है गठबंधन में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठबंधन करना है, और क्षेत्रीय जो स्थानीय छत्रप है, जो सत्ता में है और उनकी उपस्थिति बड़ी मजबूत है, आधार मजबूत है, तो उनके साथ चुनावी संबंध स्थापित करने में, गठबंधन करने में आगे जाकर कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, कितनी प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं, ये बात भी अब कम से कम कांग्रेस को इस रूप में समझ में आ रही होगी। बट विजय जी, यहाँ पे एक सवाल है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया कोई मामूली नेता तो है नहीं, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के सबसे बड़े चेहरे में से एक माने जाते हैं, नायक की हैसियत रखते हैं। अगर सीबीआई इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर सकती है तो इसका मतलब ये कि आज की तारीख में विपक्ष का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। और ये बात विपक्ष की नेता ममता बनर्जी समेत सबको क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद बीजेपी से लड़ पाए, शायद 2024 में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। अगर एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे महल, सारे किले ध्वस्त हो जाएंगे। ये बात क्या ममता बनर्जी को समझ में नहीं आती? नहीं, समझ में आनी चाहिए। ममता बनर्जी को मेघालय समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति होती। 13-13% दोनों के वोट है, 5 और 5 10 सीटें हैं, 26-27% वोट कंबाइन होता तो सीटों की संख्या हो सकता है 20 के आसपास हो जाती। ममता को देखना चाहिए कस्बा पेठ पुणे का, जहां पर महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ती है, और उनका ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है जो स्कूटर पर प्रचार करता है और बीजेपी को हरा देता है, वो तो वहां से भी वो सबक सीख सकती हैं। जहां तक आपने मनीष सिसोदिया की बात की, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद एक अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आता है? उनका बयान क्या आता है? उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आता है कि मोदी इंदिरा गांधी की राह पर जा रहे हैं। तो वहां भी वो कांग्रेस को नाराज करने का या कांग्रेस पर तंज करने का मौका नहीं चूकते। तो आप अपनी राजनीति करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें, या सामूहिक रूप से एक ताकत बनकर चले। और ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
अगर ममता को अपना विस्तार करना है तो वाम मोर्चे को अपना वजूद बचाना है, कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल स्पेस बचाकर रखनी है, तो क्या वो क्या बैंगन छीनने के लिए राजनीति में आए हैं और ममता की झोली में सब कुछ रखकर चले देंगे? तो ये चीज भी समझनी चाहिए। और मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला कर पाएंगे, मिलकर नहीं लड़ेंगे तो जैसा कि आप ही के प्रोग्राम में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि इन सबका वजूद साफ हो जाएगा, सारी विपक्षी पार्टियों का वजूद साफ हो जाएगा अगर इसी तरह की अड़ाउड़ी हुई। और छोटी छोटी चीजों को लेकर, अब ममता को तो बीजेपी अगर हरा देती उपचुनाव में तो उनके लिए थोड़ी शर्मनाक स्थिति होती। ये तो एक तरह से समझ लीजिए अपनों ने ही हराया है, तो इनसे क्या नाराज होना इस रूप में? इनके साथ तो मिलकर समझौता भी किया जा सकता है, बीजेपी के साथ तो समझौते की कोई सूरत है नहीं। और आप जितना झुकोगे उतना दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी आपको झुकाएगी। और बंगाल के चुनाव में भारी जीत से भी ममता ने बहुत कुछ साबित किया है, और जो कुछ साबित किया उसको वो लुटा रही है खामखा इस तरह के बयान देके। बिल्कुल।